अनपढ़ वर्सेस पढ़ी लिखी बहू का जॉइंट फैमिली में पहली रसोई। सब्जी वाले भैया कितने हो गए सभी सब्जी? ज्यादा नहीं, बस गोभी के 40 रुपए और जो 1 किलो आम लिए हैं उसके 50 रुपए, दोनों मिलाकर दे दो। 40 और 50 कितने होते हैं? माँ ने तो मुझे 200 रुपए ही दिए हैं, अब क्या करूं? अरे ज्यादा नहीं है तो बस 200 रुपए दे दो। ठीक है, ये लीजिए। आराधना पैसे देने लगती है, तभी सीमा आ जाती है। हाँ, चोरी को अनपढ़ समझकर ज्यादा पैसे लूटने में लगे हो, चलो पैसे वापस करो वरना। सीमा की बात सुनकर सब्जी वाला तुरंत पैसे वापस करता है। आराधना बेटी, जब सब्जी लेने आया कर तो हिसाब ठीक से किया कर, ये लोग तुझे अनपढ़ समझकर पैसे लूटते हैं। सीमा और आराधना बात करते हुए घर की तरफ बढ़ते हैं, तभी मीना आती है। अरे अब इसमें समझने वाली क्या बात है, अनपढ़ को तो अनपढ़ ही बोलेंगे ना। अरे आप इसका मजाक क्यों उड़ा रही? आपको तो पता ही है ना इसके अनपढ़ होने के पीछे की वजह। चल अपना मुंह बंद कर, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है इस अनपढ़ को कौन अपने घर की बहू बना रहा है। जो एक सब्जी का हिसाब नहीं कर सकती वो अपना ससुराल क्या संभालेगी? इस तरह मीना आराधना के अनपढ़ होने पर उसे ताना मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ सेजल लैपटॉप पर काम करते हुए फोन पर बात कर रही थी। जी सर, आप चिंता मत कीजिए, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी चुटकियों में कर देती हूँ। सेजल फोन रखती है, तभी कविता कमरे में आती है। दिन भर लैपटॉप और फोन लेकर बैठी रहती है, कोई काम नहीं है क्या? शादी होने वाली है, रसोई संभालना सीख ले, ससुराल जाकर नाक कटवाएगी क्या? हो माँ, इतनी पढ़ाई रसोई के लिए नहीं की है, और वैसे भी तब की तब देखेंगे, अभी मुझे काम करने दीजिए। एक तरफ सेजल की हरकतों से कविता परेशान हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रभावती देवी किचन की हालत देखकर सभी को डांट लगा रही थी। अरे दोनों बहुएं मर गई क्या? ये क्या हाथ बना रखा है किचन का? किचन है या कबाड़ खाना? सब लोग किचन में इकट्ठा होते हैं। मम्मी जी, नौकर ठीक से काम नहीं करते, अब हम क्या करें? किचन ऐसा रहेगा तो लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। नौकर नहीं करते तो अपना हाथ पांव हिलाओ। मम्मी जी, अब पहले तो हम घर और रसोई संभालते ही थे, लेकिन अब ये उम्र साथ नहीं देती। दादी गुस्सा मत कीजिए, कुछ दिनों में भाभियां आ जाएंगी। हाँ, अभी माँ और चाची पर गुस्सा मत कीजिए। निशा की बात सुनकर प्रभावती देवी अपने कमरे में चली जाती हैं। समय बीतता है और शादी का दिन आता है। सभी धूमधाम के साथ बारात लेकर मंडप पहुंचते हैं और रस्में शुरू होती हैं। फिर कुछ देर बाद देखिए मैम, नॉर्मल फोटोशूट बहुत पुराना हो गया है, कुछ नया और ट्रेंडिंग करते हैं। आप लोग एक दूसरे से प्यार भरी बातें कहिए, मैं रिकॉर्ड करके एडिटिंग कर दूंगा, बहुत अच्छा लगेगा। भाभी ये इंस्टा पर बहुत ट्रेंड में है, अच्छे से कीजिएगा। फिर सौरभ इंग्लिश में सेजल को प्रपोज करता है और दोनों का प्यार भरा सीन बनता है। आराधना जी, मैं आपको कुछ लिख कर देता हूँ, आप उसे पढ़कर ही जवाब दीजिएगा। कैमरामैन आराधना को पेपर पर कुछ शायरियां लिख कर देता है और आराधना पढ़ने की कोशिश करने लगती है। मैं आ की मात्रा, मैं आपसे पापड़ करती हूँ। आराधना की बात सुनकर सभी तेज तेज हंसने लगते हैं। अरे देखो देखो, ये पसंद है अश्विनी की। अरे हाँ, और नहीं तो क्या, एक बहू को हिंदी पढ़ना नहीं आता तो दूसरी अंग्रेजन निकली। अरे हाँ, एक प्यार नहीं बोल पा रही है तो दूसरी सिंदूर को सहरमन बोलती है। अब देखते हैं प्रभा देवी के इस परिवार में क्या गुल खिलाती हैं ये अनपढ़ और पढ़ी लिखी बहुएं। मुझे तो नहीं लगता टिक पाएंगी। अरे टिके चाहे या नहीं, हमें तो बस मजे ही आएंगे जैसे अभी आ रहे हैं। सभी हंसी मजाक करने लगते हैं। वहीं मनीष का गुस्सा फूटता है। अरे बस करो सब लोग, कैमरामैन आप नॉर्मल फोटो लीजिए, और हाँ, हमें कोई ट्रेंड नहीं करना है। मनीष की बात सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और फोटोशूट पूरा होता है। कुछ देर बाद विदाई और फिर गृह प्रवेश होता है। अरे इंतजार क्या कर रहे हो, जल्दी गृह प्रवेश करवाओ, मुहूर्त निकल जाएगा। प्रभावती देवी की बात सुनकर अश्विनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करवाती है और आराधना बड़ों के पैर छूती है। खुश रहो बेटा। सेजल और आराधना इतने लोगों को देखकर हैरान रह जाती है। इतना बड़ा परिवार, ये परिवार है या चिड़िया खाना? इतने सारे लोग, शायद मेहमान होंगे। क्या हुआ, हैरान क्यों हो रही हो? ये हमारा ही जॉइंट परिवार है, ज्यादा नहीं, बस 10-12 लोग हैं। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ, कल सुबह पहली रसोई भी है तुम दोनों की। जी चाची सास, जैसा आप कहें। फिर दोनों बहू अपने अपने कमरे में जाती हैं और बिस्तर पर जाते ही गहरी नींद में सो जाती हैं। पूरा रात बीतती है और फिर अगली सुबह दोनों बहुएं तैयार होकर हॉल में पहुंचती हैं। भाभी आप दोनों कहाँ जा रही हैं? हमारे यहाँ पहली रसोई की रस्म से पहले पूजा होती है। हाँ, घर की नई नवेली बहू के हाथों। अब चलिए मंदिर, सभी इंतजार कर रही हैं। इतना कहकर निशा दोनों बहू को लेकर मंदिर जाती है, जहाँ सभी खड़े थे। चलो आ गई दोनों बहुएं, अब तुम दोनों गीता का श्लोक पढ़कर आरती करो।
हाँ, ये लो गीता की किताब। सेजल गीता का किताब लेकर पढ़ती है। वाह बहू, मन को सुकून मिल गया। हाँ छोटी भाभी की बारी। ये कैसे पढ़ेंगी, ये तो अनपढ़ है। मैं बिना किताब देखे श्लोक सुना सकती हूँ। मैं बचपन से गीता पढ़ते आई हूँ, मुझे सारे श्लोक याद हैं। सच में बहू, वाह सच में, तू भले पढ़ी लिखी ना हो लेकिन ज्ञान तो तुझ में भी है। आराधना बिना किताब खोले श्लोक सुनाती है और सब तारीफ करते हैं। फिर दोनों बहुएं आरती करती हैं और पूजा खत्म होती है। भाभी, आज आप दोनों की पहली रसोई है ना? जी ननद जी। भाभी, आज पहली रसोई में मेरे पसंद का भी खाना बनाइएगा प्लीज। हाँ, हलवाई के हाथों का खाना खा खा कर तो बोर हो गए, अब बस आपके हाथों का टेस्टी चटपटा खाना ही खाना है। जी आप लोग बताइए क्या खाना है, मैं वही बनाऊंगी। मेरे लिए इस गर्मी में आमरस बना दीजिएगा। मुझे तो बिरयानी पसंद है, आप वही बनाइएगा। मेरे लिए आलू पकौड़े और खेत पूड़ी भी। मेरे लिए अलग से कुछ नहीं, बस ठंडा ठंडा आम पन्ना और आम की खट्टी मीठी चटनी बना देना। सभी अपनी अपनी फरमाइशें बताते हैं और लंबी लिस्ट बन जाती है, जिसे सुनकर सेजल का सिर चकरा जाता है। मैंने तो सोचा था मैगी बना दूंगी, यहाँ तो 56 भोग बनवाएंगे। मुझे तो इनमें से कुछ बनाना ही नहीं आता। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सबके लिए अलग अलग टेस्टी खाना बना दूंगी, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। चलो ये सही है। वैसे सेजल बहू, तू क्या सोच रही है? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस रसोई में जा रही हूँ। हाँ हाँ भाभी, जल्दी जाइए, सभी को ऑफिस भी जाना है और अब हमसे इंतजार भी नहीं हो रहा। दोनों बहुएं किचन में जाती हैं और चारों तरफ देखती हैं। यहाँ तो ना चूल्हा है और ना कुछ दिख रहा है, खाना कैसे बनाऊंगी? हे भगवान, जॉइंट फैमिली में शादी करके फंस गई हूँ। अब पहले दिन पूड़ी तलनी पड़ेगी। सेजल आटा गूंथने लगती है और आराधना सब्जियां काटना शुरू करती है। अरे आटा गीला हो गया, थोड़ा सा आटा डाल देती हूँ। सेजल आटा और पानी बार बार मिलाती है। अरे अब सूख गया, थोड़ा पानी डाल देती हूँ। सेजल पहली बार आटा गूंथ रही होती है और आटा और पानी मिलाते मिलाते पूरा आटा खराब कर देती है। क्या हुआ भाभी, अभी तक खाना नहीं बना? अरे ये इतना सारा आटा क्यों ले रखा है? क्या करूं, आटा गीला हो गया, फिर आटा गीला, फिर पानी डाला, इस तरह आटा ही खत्म हो गया। भाभी आपके अंदर तो बड़ी कला है, सारे आटे की रोटी आज ही खिला देंगी क्या? खैर छोड़िए, परेशान मत होइए, कुछ और बना लीजिए। वैसे छोटी भाभी आप क्यों बैठी हैं? यहाँ गैस ही नहीं है। अरे इतना बड़ा गैस तो रखा है सामने। ये गैस है? मैं तो इसे तवा समझ रही थी। हे भगवान, एक को आटा गूंदने नहीं आता और दूसरी गैस नहीं पहचान पा रही। तब तो भगवान ही जाने भाभियों की पहली रसोई में कुछ खाने भी मिलेगा या नहीं। क्या हुआ नंद जी, क्या सोच रही हैं आप? नैना आराधना को जवाब दिए बिना ही रसोई से परेशान होकर चली जाती है। वहीं सेजल, आटा तो गीला हो गया और खत्म भी हो गया, काम करती हूँ, पूड़ियाँ छोड़ देती हूँ, मैं सब्जी बना लेती हूँ। आराधना सब्जी बनाने लगती है और दूसरी तरफ सेजल फोन में वीडियो देखती है। यूट्यूब से देखकर भी खाना बनाया जा सकता है। मुझे खाना बनाना तो आता है पर इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी सीख लूंगी। आराधना मिक्सर में मसाले डालकर चलाती है और ढक्कन ढीला होने से मिक्सर फट जाता है। अरे ये मिक्सर से मसाले बाहर कैसे आ रहे हैं? स्विच बंद कर देती हूँ। आराधना स्विच बंद करने जाती है, तभी मिक्सर जोर से फटता है और ढक्कन हॉल में जा गिरता है। अरे ये मिक्सर का ढक्कन यहाँ कैसे आया? कहीं भाभी से मिक्सर तो नहीं फट गया? हंसो मत, गलती हो गई होगी, मैं देख कर आती हूँ। निशा ढक्कन उठाकर किचन में रखती है और वापस चली जाती है। ये भगवान, सारी मेहनत खराब हो गई, मिक्सर भी खराब हो गया, अब क्या करूँ? इसीलिए कहते हैं पढ़ाई कितनी जरूरी होती है। पढ़ी लिखी होती तो ऐसी हरकत नहीं करती। मुझे खाना बनाना आता है पर इलेक्ट्रॉनिक चीजें मेरे बस की बात नहीं है। गैस पर ही बना लेती हूँ। आराधना गैस को तवा समझकर सीधे रोटी डाल देती है। अरे ये रोटी चिपक कैसे गई? अरे देवरानी जी, ये क्या किया, कल नहीं है क्या? इलेक्ट्रॉनिक गैस क्या होता है? हे भगवान, पहले इसे बंद करो वरना मिक्सर की तरह ये भी खराब हो जाएगा। आराधना गैस बंद करती है और सेजल गैस साफ करती है। तभी सेजल के फोन पर रिया का कॉल आता है। सेजल सुन, कुछ इम्पोर्टेंट काम था यार। अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आज मेरी पहली रसोई है, ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। हाँ, अब 26 साल में एक बार रसोई करेगी तो यही होगा ना। वैसे पूड़ियाँ बनाई या वो भी नहीं? सेजल रिया को उसके आटा वाले करतूत के बारे में बताती है। वाह, बहुत सही जा रही है, एक दिन तू शेफ जरूर बनेगी और हिंदुस्तान का नाम मिट्टी में मिलाएगी। मजाक मत उड़ा यार, जल्दी बता क्या करूं? मेरे पास तो आइडिया नहीं है, चल फोन रखती हूँ। खाना बनाने के लिए मेरे घर हलवाई आ गया है। रिया फोन कट करती है और तभी सेजल के मन में आइडिया आता है। क्यों ना हलवाई बुला लूं, बाहर से मंगवाऊंगी तो शक होगा। सेजल पीछे के दरवाजे से हलवाई को बुलाती है। जी मैम, क्या बनाना है? जेठानी जी, ये हमारी पहली रसोई है, लोगों को हमारे हाथ का खाना खाना है। तू किसी को मत बताना, मैं तुझे इलेक्ट्रॉनिक चीजें इस्तेमाल करना सिखा दूंगी। अगर मैंने बाहर सबको बताया तो बिना मतलब का पहले दिन ही घर में अनबन होगी,
इससे अच्छा जेठानी जी की शर्त मान लेती हूँ, वैसे भी वो मुझसे बड़ी हैं। यह सोचकर आराधना सेजल की शर्त मान जाती है और हलवाई खाना बनाने लगता है। वहीं आराधना भी जैसे तैसे अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है। थोड़ी ही देर में दोनों डाइनिंग टेबल पर एक से बढ़कर एक खाना सर्व करती हैं। वाह भाभी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे लगा था आटे वाले करतूत के बाद खाना नहीं मिलेगा, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। भाभी, आपने तो हलवाई को भी फेल कर दिया। कहीं खाना हलवाई से तो नहीं बनवाया? क्या बात कर रही हो, मैंने नहीं बनवाया, मैं क्यों बनवाऊंगी। चलो अब बातें बंद करो, खाने की खुशबू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, जल्दी से खाना खाना शुरू करते हैं। सभी खाना खाना शुरू करते हैं। अभिषेक जैसे ही पूड़ी को सब्जी में डुबोता है और चौंक जाता है। अरे ये कैसी सब्जी है, पनीर की या ब्लेड की? अरे भैया नई सब्जी है, ब्लेड वाली। मजाक बंद करो, बहू ने पहली बार बनाया है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इलेक्ट्रॉनिक चीजें इस्तेमाल करना नहीं आता, इस वजह से मसाला पीसते वक्त मसाले के साथ मिक्सर का ब्लेड भी सब्जी में रह गया। कोई बात नहीं बहू, अगर खाने में स्वाद हो तो सारी गलतियां माफ हो जाती हैं। हाँ वैसे आओ बहू, तुम लोग भी बैठकर हम सबके साथ खाना खाओ। चाचा ससुर की बात सुनकर दोनों बहुएं सभी के साथ बैठकर खाना खाती हैं और खाना खत्म होने के बाद सभी अलग अलग गिफ्ट देते हैं। इस तरह दोनों बहुओं की पहली रसोई की रस्म पूरी होती है। फिर शाम को थैंक गॉड, अब जाकर सुबह से फुर्सत मिली है। सुबह से दिमाग खराब हो गया था, चलो अब थोड़ा आराम करती हूँ। सेजल बिस्तर पर लेटती है, तभी अश्विनी आवाज लगाती है। अरे बहू कहाँ है तू, जरा सुन तो इधर आ। अश्विनी की बात सुनकर सेजल नीचे आती है, जहाँ अश्विनी सिर पकड़कर बैठी थी। बहू जरा एक कप चाय बना देना, बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है मम्मी जी, भी बना देती हूँ। सेजल किचन में जाकर चाय बनाती है और अश्विनी को देती है और तभी अरे बहू सुन, कहाँ जा रही है, जरा मेरी दवाइयाँ ले आ। जी बाबूजी, अभी लाती हूँ। मल्होत्रा की बात सुनकर सेजल कमरे में जाकर दवाइयां ढूंढती है। हे भगवान, यहाँ तो लोगों के काम ही खत्म नहीं होते, किसी को चाय चाहिए तो किसी को दवाई, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सेजल दवाइयां लेकर आती है और मल्होत्रा को देती है, तभी नैना उसे रोकती है। भाभी जरा ये सवाल समझा दीजिए। देखो अभी मेरा सिर दर्द है, तुम फोन से पढ़ लो, मैं बाद में बता दूंगी। अच्छा ठीक है भाभी। सेजल कमरे की तरफ बढ़ती है, तभी अभिषेक आवाज लगाता है। भाभी सुनिए, मेरे स्टडी रूम में कुछ फाइलें रखी हैं, जरा ले आइए। मैं बहुत थक गई हूँ, आप अपनी पत्नी को बोल दीजिए। इतना कहकर सेजल कमरे में चली जाती है। उफ, यहाँ मैं इन्हें नौकरानी दिखती हूँ क्या, दिन भर काम ही काम। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक आराधना को बुलाता है। सुनो, स्टडी रूम में मेरी फाइल रखी है, जरा ले आओ। आराधना स्टडी रूम की जगह स्टोर रूम में चली जाती है। कौन सी फाइल है, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता, एक काम करती हूँ सब ले जाती हूँ। आराधना ढेर सारी किताबें और कागज उठाकर हॉल में ले आती है। ये क्या है, मैंने फाइल मंगाई थी, ये रद्दी क्यों उठा लाई? आपने स्टोर रूम कहा था, वहीं से लाई हूँ। मैं स्टडी रूम में कहा था, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, एक काम करना, कल रेडी बेच देना और फाइल मैं खुद ले लेता हूं। इतना कहकर अभिषेक वहां से चला जाता है और अपना घर के कामों में। इसी तरह पूरा दिन बीतता है और अगले दिन हमारी शादी के बाद हम कहीं घूमने भी नहीं गए, चलो ना कहीं चलते हैं। अच्छा चलो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। सौरभ की बात सुनकर सेजल जल्दी से तैयार होती है और दोनों बाहर जाते हैं और आइसक्रीम खाने लगते हैं। ये आइसक्रीम कितनी टेस्टी है। हाँ, और गर्मी में खाने का मजा ही अलग है, क्यों ना घर वालों के लिए भी पैक करवा लें। हाँ चलो ठीक है। भैया 5 फैमिली के पैक आइसक्रीम दे दीजिए। 5 फैमिली पैक, ये ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा नहीं, हमारे घर के हिसाब से तो कम है। इतना बड़ा खानदान है, पूरा आइसक्रीम का ठेला उठा कर ले जाइएगा तो भी कम ही पड़ेगा। सौरभ आइसक्रीम लेकर घर आता है और सभी को देता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन गली के चौराहे पर रद्दी बेच रही होती है। अरे मैडम, ये तो सिर्फ 5 किलो 800 ग्राम हो रहा है, अगर थोड़ा और मिल जाता तो 6 किलो कर देता। रमेश की बात सुनकर आराधना वापस कमरे में जाती है और इधर उधर पड़े कागज देखने लगती है। ये कागज तो बहुत पुराने लग रहे हैं, इसे ही बेच देती हूँ और फिर नई खरीद लूंगी। ये सोचकर आराधना मेज पर रखे पुराने कागज उठाकर रद्दी में ले आती है। मैडम, आप ये कागज भी बेचना चाहती हैं क्या? हाँ क्यों, ये अच्छे नहीं है क्या? पुराने ही तो हैं, आप कम पैसे दे देना। लगता है पढ़ना नहीं आता, मेरा फायदा हो जाएगा। रमेश सारे कागज रद्दी के साथ तोलने लगता है, तभी अभिषेक और आयुष वहां पहुंचते हैं। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? तुमने ही तो कहा था रद्दी बेच देने, वही कर रही हूँ। ऊपर से इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? पुराने कागज हैं, मैं नए ले आऊंगी। अभिषेक गुस्से में आराधना का हाथ पकड़कर घर की तरफ ले जाता है और आयुष पीछे आता है। आपकी बहू जमीन के कागज बेच रही थी रद्दी वाले को, मैंने कह दिया तो बोलती है मैं नई ले आऊंगी। क्या बहू तू घर के कागज बेचने गई थी? वो मुझे पता नहीं था कि वो घर के पेपर हैं। भाभी, अगर भैया समय पर नहीं आते तो आज सब खत्म हो जाता।
मुझे नहीं पता था कि ये जमीन के कागज हैं। अगर नहीं पता था तो किसी से पूछ लेती। बहू से गलती हो गई, लेकिन तुम लोगों ने कागज कमरे में क्यों रखे? मम्मी जी, कोर्ट के काम के लिए रखे थे, तुम्हारे लिए पेपर मैं रोल करके झालमुड़ी खाने के लिए नहीं लाया हूँ। अभिषेक से डांट सुनकर आराधना सबसे माफी मांगती है और अभिषेक कागज लेकर चला जाता है। शकुंतला मन में कुछ सोचती है और अब समझ में आया असली गेम क्या है। सारी प्रॉपर्टी तो भाभी के नाम पर नहीं बल्कि इन लोगों के पतियों के नाम पर है। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक दिन इसी तरह जब शकुंतला झूले पर बैठकर अंगूर खाती है और आवाज लगाती है, अरे दोनों बहुएं कहाँ रह गईं? जल्दी आओ। अश्विनी आंगन में आती है और शकुंतला की तरफ देखती है। क्या हो गया? सुबह सुबह मेरी बहुओं को क्यों परेशान कर रही हो? भाभी आपको पता नहीं है आपकी बहुएं? देखिए, खुद से तो आपका अपना ससुराल संभाला नहीं गया, अब मेरे घर में आग लगाने की कोशिश मत कीजिए। मुझे पता है मेरी बहुएं कैसी हैं। हमारा ये जॉइंट फैमिली कभी नहीं टूटेगा। अपनी ये हरकतें छोड़ दीजिए। अश्विनी गुस्से में वहां से चली जाती है और शकुंतला गुस्से से मुस्कुराती है। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे मैं आग लगाने आई हूँ। अब मैं दिखाऊंगी कि कितना दम है इन सब में। एक एक की सच्चाई सामने लाऊंगी और घर को अलग करके ही रहूंगी। शकुंतला दोनों बहुओं और पूरे परिवार में फूट डालने का मौका ढूंढने लगती है। बहू, सेजल बहू कहाँ है तू? सेजल कमरे से बाहर आती है। जी मम्मी जी, क्या हुआ? बहू, तेरे हाथों की चाय पीने का मन कर रहा है। बहुत अच्छी चाय बनाती है तू। मेरे हाथों की चाय आप आराधना से बनवा लीजिए, मेरा भी काम चल रहा है। अरे काम वाम का क्या है, होता रहेगा। तू मेरे लिए एक कप चाय बना दे। सेजल मन में बड़बड़ाते हुए किचन में जाती है और चाय बनाने लगती है। न जाने कहाँ फंस गई हूँ। दिन में कितनी बार चाय चाहिए होती है, ऊपर से ये गर्मी। शकुंतला किचन में आती है और सेजल को देखती है। अरे तेरे इतना काम होने के बावजूद तू किचन में काम कर रही हो और वहाँ वो गंवार पैर दबाकर महान बन रही है। क्या मतलब? अरे तुझे समझ नहीं आता, तू घर और बाहर दोनों संभालती है और वो अनपढ़ सिर्फ घर का काम करके सबकी वाहवाही लूट रही है। मैं तो कहती हूँ कि तू एक ही काम कर और अगर कोई कुछ कहे तो मुंह पर जवाब दे दिया कर। शकुंतला वहां से चली जाती है और सेजल सोच में पड़ जाती है। बात तो सही है, मैं क्यों सबकी सुनूं? अब मैं अपने हिसाब से ही चलूंगी। सेजल चाय बनाकर देती है और उसके बाद घर के कामों से कतराने लगती है और अपना ध्यान सिर्फ ऑफिस और अपनी जिंदगी पर लगाने लगती है। सुनो, आज हमारी कंपनी से कुछ लोग आने वाले हैं। उनके लिए केक और अच्छा खाना बनाना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, और टाइम पर सब तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेहमान आ जाएं और तुम लोग किचन में ही लगी रहो। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। अश्विनी और मीनाक्षी वहां से चली जाती हैं। आराधना किचन के काम में लग जाती है और सेजल अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम करने लगती है। तभी शकुंतला अंदर आती है। अरे बहू तो ऑफिस का काम करेगी और फिर घर का भी, क्या जरूरत है दो दो काम करने की? वो गंवार संभाल लेगी सब। लेकिन वो अकेले कैसे कर पाएगी? थक जाएगी। अच्छा, वो थक जाएगी और तू नहीं थकेगी? तू मशीन है क्या? खैर, मैंने जो बोल दिया, बाकी तेरी मर्जी। शकुंतला चली जाती है और सेजल सोच में पड़ जाती है। बात तो सही है, मैं ही क्यों सब करूं, ऊपर से ताने भी सुनूं। एक काम करती हूँ, आज बाहर चली जाती हूँ। सेजल वन पीस पहनकर चुपके से घर से बाहर निकल जाती है। आराधना किचन में काम करते हुए सेजल को जाते देख लेती है। अरे ये कहाँ जा रही है? वो भी इतने छोटे कपड़े पहनकर। किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो मैं ही सारा काम कर लेती हूँ। आराधना के लिए पूरा खाना बनाने में लग जाती है। तभी शकुंतला किचन में आती है। अरे बहू, तू अकेले सारा काम कर रही है और वो महारानी पार्टी करने चली गई। देख, इसे कहते फायदा उठाना। कोई बात नहीं बुआ, वो बाहर का काम भी करती है, मैं घर का कर लेती हूँ, इसमें क्या फर्क है? हाँ हाँ, तू तो बस काम करती रह। शकुंतला मन में प्लान बनाते हुए वहां से चली जाती है। अब सही समय आ गया, दोनों बहुओं को अलग करना पड़ेगा, तभी ये घर टूटेगा। शकुंतला हॉल में बैठकर सेजल को बुलाती है। सेजल बहू, जरा मेरे लिए एक सैंडविच बना दे। जी बुआ जी, अभी बनाती हूँ। मैं भी चलती हूँ, सीख लूंगी कैसे बनाते हैं। आराधना जी सेजल के साथ किचन में आती हैं, लेकिन बेवजह दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। उफ, इस गंवार की वजह से मुझे भी काम करना पड़ता है। काश ये ना होती तो मैं आराम से अपनी रसोई संभालती। इसकी वजह से अलग झंझट मेरे सर पर है। सेजल बड़बड़ाते हुए किचन में आती है, जहां आप मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप जो कर रही हैं वो तरीका गलत है। गलत हो या सही, मेरा तरीका है, तुम्हें क्या परेशानी है? गलती से बोल दिया, वरना यहाँ किसी की नाक में दम करने का शौक नहीं है मुझे। पहले खुद तो सीख लो, फिर दूसरों को सिखाना। इतना गुस्सा मत दिखाइए, कहीं ज्यादा बोल दिया तो खड़ी भी नहीं हो पाएंगी। दोनों बहुओं के बीच बहस बढ़ने लगती है और आवाज सुनकर घर के लोग किचन में आ जाते हैं। बहू, ये क्या हो रहा है? अचानक तुम दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह क्यों लड़ रही हो? ये रसोई है, अखाड़ा नहीं। लड़ना है तो कहीं और जाओ, पहले शरबत बना दो। मम्मी जी, मैं नहीं लड़ रही थी। मम्मी जी, मैं भी नहीं, यही शुरू कर रही थी।
दोनों फिर से एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं और झगड़ा बढ़ जाता है कि तभी जब दो अलग मिट्टी को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता तो दो अलग तरह की बहुओं को एक ही रसोई में कैसे रखा जा सकता है? क्या मतलब है आपका? एक बहू पढ़ी लिखी मॉडर्न और दूसरी बिल्कुल देहाती, दोनों एक जैसे कैसे रह सकती हैं? बात तो सही, अगर दोनों अलग अलग रहेंगी तो शांति रहेगी। यह फैसला लेते शकुंतला की बात सुन अश्विनी और मीनाक्षी अगले ही दिन पढ़ी लिखी बहू के लिए मॉडर्न किचन और अनपढ़ के लिए चूल्हे वाली रसोई तैयार कर देती हैं और दोनों अपने अपने काम पर लग जाती हैं। अभी काम करती हूँ, जल्दी से चौका लगा देती हूँ, सारा खाना तो बन ही गया है। तभी शकुंतला किचन में आती है। अरे बहू, इस गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाएगी और वो इलेक्ट्रिक गैस छोड़ दी इस सस्ते से चूल्हे वाली रसोई के लिए? हाँ, क्योंकि उस इलेक्ट्रिक गैस पर तो मैं अच्छे से खाना ही नहीं बना पाती थी। थोड़ी गर्मी ही सही, लेकिन अब परिवार वालों को अच्छा खाना तो बनाकर खिलाऊंगी। लेकिन तेरी जेठानी वो कितने आराम से खाना बना रही है और एक तू है। उनकी जिंदगी अलग है और मेरी अलग, फिर दोनों को आपस में तुलना क्यों करना? इतना कहकर आराधना वापस खाना बनाने लगती है और शकुंतला परेशान किचन से निकलती है। ये भले अनपढ़ है लेकिन बहुत समझदार है, इसे पता है परिवार को कैसे जोड़ कर रखना है। इसके सामने मेरी दाल नहीं गलेगी। ये सोचकर शकुंतला वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद खाना खाते हैं। वाह भाभी, आज तो बहुत टेस्टी खाना बना है। हाँ भाभी, मजा आ गया। ये काम करते हैं, बड़ी बहू तू गैस पर सबके लिए खाना बना लिया करो, छोटी बहू तू चूल्हे पर थोड़ा बहुत खास खाना बनाया कर। हाँ, वरना बेचारी गर्मी में परेशान हो जाएगी। आज से घर में यही होगा। दोनों बहुएं सिर हिलाती हैं और अगले दिन से काम शुरू हो जाता है। हे भगवान, इलेक्ट्रिक किचन अलग करवाकर मैंने गलती कर दी। अब चाय से लेकर आम रस तक सब मुझे ही बनाना पड़ता है। पहले कम से कम मदद तो मिल जाती थी। तभी शकुंतला किचन में आती है। देख बहू, तेरे साथ तो गलत हो रहा है। मैं कहती हूँ तू अलग हो जा और अपना हिस्सा लेकर अलग रहेगी तो कम से कम खुश तो रहेगी। बाकी तो तेरी सोच, तुझे जो सही लगे वही करना है। इस तरह शकुंतला पढ़ी लिखी वहीं अनपढ़ दोनों बहुओं को भड़काने की कोशिश जारी रखती है। दिन बीतते हैं और फिर एक दिन। अरे बहू, तबीयत खराब है तो काम क्यों कर रही है? रख झाड़ू। कुछ नहीं हुआ मम्मी जी, बस थोड़ा सा सिर दर्द है। भाभी, आप भी नजरों से अपना ध्यान ही रखना है। चलिए आप आराम कीजिए, मैं कर देती हूँ घर का काम। सभी आराधना को कमरे में भेज देते हैं और तबीयत खराब होने की वजह से परिवार आराधना का ध्यान रखने लगता है। भाभी, काढ़ा बना लिया हो तो दे दीजिए, मैं दे आऊंगी। हाँ ये लो। निशा काढ़ा लेकर चली जाती है। तबीयत गंवार की खराब हुई है और मौत मुझे आ रही है। न जाने और कितने दिन काम करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो अलग अलग रह लूं मैं। घर की जिम्मेदारियों से तंग आकर अकेले रहने का फैसला लेती है और सभी को इस फैसले के बारे में बताती है। बहू, ये क्या कह रही है? हमारे घर में कोई अलग नहीं होता। पूरे मोहल्ले में हमारे परिवार की मिसाल दी जाती है और तू अलग होने की बात कर रही है। अब मुझे जॉइंट फैमिली की किचकिच बर्दाश्त नहीं होगी। अकेले रहना मेरा आखिरी फैसला है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तुम क्या कह रही हो? मैं जो कह रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ, और अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। मेरे ख्याल से इन्हें जबरदस्ती मत रोकिए। अगर अलग रहना चाहती हैं तो रहने दीजिए। वैसे भी साथ रहना जरूरी है, पास नहीं। कहीं साथ रहते झगड़ा और ना बढ़ जाए। आराधना बहू की बात मान लेनी चाहिए। अगले दिन मीनाक्षी सेजल को घर के सामने घर में दे देती है और सेजल सौरभ के साथ वहां शिफ्ट हो जाती है। इसे कहते हैं असली जिंदगी। क्या बनाना है, कब बनाना है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आज बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। सेजल बाहर से खाना मंगवाकर खाना खाते हुए एंजॉय करती है। वहीं दूसरी तरफ देख, वो अलग होकर मजे करी और तू भी अलग हो जा। मुझे सबके साथ रहकर ही खुशी मिलती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आराधना चाय बनाने चली जाती है। अब इसी तरह दिन बीतते हैं। एक तरफ सेजल अकेली जिंदगी एंजॉय करती है और दूसरी तरफ आराधना पूरे परिवार को जोड़ कर रखती है। फिर एक दिन, देखो बाहर का खाना बहुत महंगा पड़ रहा है, खर्चा बढ़ता जा रहा है। अच्छा ठीक है, अब से मैं ध्यान दूंगी। सौरभ ऑफिस चला जाता है और सेजल किचन में खाना बनाने लगती है। हे भगवान, देवरानी जी के साथ तो लड़ते झगड़ते जैसे तैसे खाना बना लेती थी और गर्मी का एहसास नहीं होता था। अब यहाँ अकेले तो कोयले की तरह मेरा सर जल रहा है। एक काम करती हूँ, फोन देखते हुए खाना बना लेती हूँ। सेजल फोन देखते हुए जैसे तैसे खाना बनाती है। फिर अगले दिन, हो माय गॉड, सर दर्द से फटा जा रहा है, लेकिन क्या करूँ, बाहर से खाना भी नहीं मंगा सकती, खुद ही करना पड़ेगा। सेजल दर्द में भी उठकर झाड़ू लगाने लगती है। अगर जॉइंट फैमिली में होती तो सब मेरी सेवा करते। सच में जॉइंट फैमिली उतनी बुरी नहीं है जितनी मैं सोचती थी। धीरे धीरे सेजल को अपने परिवार की याद आने लगती है और अलग होने का पछतावा भी। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं। बहुत अच्छा मौका है, अब प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवा लेती हूँ। शकुंतला पेपर्स लेकर सेजल के पास जाती है। बहू, जरा इस पेपर पर साइन कर दे। दिखाइए। अरे ये तो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, आपको मेरे साइन क्यों चाहिए? सेजल की बात सुनते ही शकुंतला घबरा जाती है और पेपर छीन लेती है।
नहीं नहीं, गलती से गलत पेपर आ गया, तू काम कर, मैं सही वाला लाती हूँ। शकुंतला तुरंत वहां से निकलकर आराधना के पास जाती है। ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, इसे क्या पता मैं किसी पर साइन करवाऊंगी। बहू जरा इस पर साइन कर दे, दिखाइए। आराधना अचानक पेपर पढ़ने लगती है। दिस प्रॉपर्टी एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन। आराधना को इंग्लिश पढ़ता हुआ देखकर शकुंतला हैरान रह जाती है। ये क्या, तुझे तो हिंदी भी नहीं आती थी, अंग्रेजी कैसे पढ़ रही है? तभी पीछे से पूरा परिवार और सेजल ताली बजाते हुए आते हैं। बुआ आपको रंगे हाथ पकड़ने की तैयारी थी और आज आप पकड़ी गई। कैसी साजिश, मैंने क्या किया? अब झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, उस दिन ही सब समझ आ गया था। मैं बताती हूँ किस दिन। दरअसल जब सोसाइटी में पार्टी फंक्शन था तब वहां चोर चोर चोर, मेरा पर्स चोरी हो गया। अरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कैमरा चेक करते हैं। हाँ कैमरा चेक करो। पर्स के लिए कैमरा चेक करते वक्त पढ़ी लिखी बहू शकुंतला को कमरे में देखती है। एक एक करके दोनों बहुओं को अलग कर दिया, अब प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवाना बाकी है। जॉइंट फैमिली को टुकड़ों में बांटना दिया तो मेरा नाम भी शकुंतला नहीं। अच्छा तो ये है सच, और इस वजह से ही इन्होंने मुझे अकेले रहने की सीख दी थी। नहीं, झगड़ा अपनी जगह है और परिवार के साथ मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। क्या लगा था आपको, आप हमें भड़का देंगे और हम टूट जाएंगे? ये नामुमकिन है। हाँ अब आपकी चाल नहीं चलेगी। वो मैं दरअसल। चुप हो जा, एक शब्द और नहीं। पूरी दुनिया समाज के विरुद्ध जाकर मैंने तेरा साथ दिया और आज तू अपने ही घर में दरारें पैदा कर रही है। तो मैं बहन कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। एक प्रॉपर्टी के लिए तू घर तोड़ने चली थी। मैं भाभी से बदला लेना चाहती थी, इसीलिए सब किया। माफ कर दीजिए। माफी गलती की होती है, साजिश की नहीं। दादी माँ माफ कर दीजिए, गलती सबसे होती है, माफ करने वाला बड़ा होता है। पहले मुझे जॉइंट फैमिली पसंद नहीं थी, लेकिन अब समझ आया कि जॉइंट फैमिली सौभाग्य से मिलती है, इसे टूटने मत दीजिए। और वैसे भी माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं और फिर शकुंतला को माफ कर देते हैं। तुम दोनों की वजह से मुझे माफी मिली, सच में। आज एक बात समझ आ गई, लोगों को दूर करना आसान है, दूर रखना नहीं। आज से तुम दोनों एक ही रसोई में साथ खाना बनाओगी। मैं रिश्तों के बीच खींची हुई लक्ष्मण रेखा को आज मिटाती हूँ। इसके बाद पूरा परिवार एक ही घर में रहने लगता है और रसोई का हुआ बंटवारा भी खत्म हो जाता है। अरे इसमें मसालों ने तेल छोड़ दिया है, अब क्या करूँ? ज्यादा कुछ नहीं, अब सब्जियां टमाटर डालकर भून लीजिए। हाँ अभी करती हूँ। अच्छा मैंने ये सब टाइप कर लिया है लैपटॉप में, अब क्या करूँ? वाह आपने तो जल्दी सीख लिया। अब बस एंटर दबाइए, ये प्रिंट हो जाएगा। चलिए आपकी वजह से मुझे पढ़ना आ गया और आपकी वजह से मुझे रसोई संभालना आ गया। इस तरह अब दोनों मिलजुल कर एक दूसरे की कमजोरी नहीं ताकत बनती हैं और पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो क्या लगता है दोस्तों, अब आपको जिंदगी में पढ़ाई ज्यादा जरूरी है या रसोई का काम? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।